स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आपने भी इस बार के एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन दिए हैं एंड आप अच्छे नंबर से पास हो चुके हो, तो आपको बस एक ही चीज़ का वेट होगा कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की मार्कशीट कब तक आएगी। क्योंकि अभी तक की आपकी जो मार्कशीट आती थी, वो आपके स्कूल की तरफ से बन के आती थी एंड सेम डे आपको दे दी जाती थी जिस दिन आपका रिजल्ट अनाउंस होता था। पर इस बार आपने दी है बोर्ड एग्जामिनेशन 10th और 12th के, तो आपकी जो मार्कशीट आएगी वो एमपी बोर्ड की तरफ से प्रिंट होके आएगी। यानी कि बोर्ड की मार्कशीट आती है जिसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ आपको आगे पड़ेगा। तो ये मार्कशीट कब तक आ जाएगी, क्योंकि रिजल्ट आए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है एंड आपकी ये जो मार्कशीट आएगी वो कहाँ पर आएगी? अगर आपने रेगुलर फॉर्म भरा हुआ था, आपने प्राइवेट फॉर्म भरा हुआ था, तो कहाँ से आपको ये मार्कशीट दी जाएगी? साथ में मार्कशीट के आपको क्या-क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दिए जाएँगे जिनका काम आपको आगे पड़ेगा ही पड़ेगा। यही सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूँगा। साथ में अगर आपको डिजिटल मार्कशीट चाहिए आपकी, तो डिजी लॉकर से आप किस तरीके से एमपी बोर्ड की मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसको आगे यूज़ कर सकते हैं, उसकी प्रोसेस भी आपको बताऊँगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, नए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे देता रहूँगा। अब देखिए, इस बार का आपका एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट 24 अप्रैल को जारी किया गया था एंड अभी तक अपन टाइम देखें तो 1 महीना तो पूरा हो ही चुका है, यानी कि मई पूरा जा चुका है, जून स्टार्ट हो गया है। एंड मैंने आपको बताया था कि आपकी जो मार्कशीट बनने में टाइम कंज्यूम होता है वो अराउंड 1.5 से 2 महीने का होता है। यानी कि आपके रिजल्ट के डेट से अभी तक देखा जाए तो 1 ही महीना पूरा हुआ है। 15 दिन आप और मान सकते हैं अगर 1.5 महीने में आपकी मार्कशीट आती है। अगर 2 महीने में आएगी तो आप जून का एंड तक मान सकते हैं। यानी कि आपकी मार्कशीट की अगर एक्सपेक्टेड डेट की बात करें कि कब तक आ जाएगी, कहाँ पर आएगी, वो मैं आपको बताऊँगा। तो आपकी जो मार्कशीट है वो 15 जून तक आ सकती है एंड ज़्यादा से ज़्यादा अगर और भी देरी होती है तो आपकी जो मार्कशीट है वो इस महीने के एंड तक किसी भी कंडीशन में आ जाएगी। अब बात वही आती है कि हमारी मार्कशीट कहाँ पर आएगी, हमारे स्कूल में आएगी या फिर हमारे एग्ज़ाम सेंटर पर आएगी। तो वो डिपेंड करता है कि आपने बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म किस टाइप का भरा हुआ है। यानी कि अगर आपका रेगुलर एडमिशन था, रेगुलर फॉर्म आपने भरा हुआ है, तो आपकी जो मार्कशीट है वो आपके स्कूल में ही आएगी एंड अगर आपने प्राइवेट फॉर्म भरा हुआ था, कहीं बाहर से फॉर्म भरा हुआ था, तो आपकी जो मार्कशीट है वो आपके एग्ज़ाम सेंटर पर आएगी। तो आपको अपने-अपने स्कूल या फिर एग्ज़ाम सेंटर में कॉन्टैक्ट करना है, जिस भी टाइप का आपका फॉर्म था, आपकी जो मार्कशीट है वो अगर आ गई होगी तो वो आपको बता देंगे कि आपकी मार्कशीट आ चुकी है एंड अगर नहीं आई होगी तो वो आपको कुछ टाइम बता देंगे कि इस टाइम तक आपकी मार्कशीट आ जाएगी। अभी अगर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी एमपी बोर्ड की तरफ से आपकी मार्कशीट नहीं भेजी गई है। एमपी बोर्ड की तरफ से आप सभी की बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की मार्कशीट प्रिंट की जाती है, क्योंकि एमपी बोर्ड के पास पूरा डेटा होता है कि इस डिस्ट्रिक्ट से इतने बच्चे 10th के हैं, इतने 12th के हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी मार्कशीट प्रिंट करके भेजी जाती है। अब आप चाहे बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में फेल हुए हो या फिर आप पास हुए हो, आपकी जो मार्कशीट है वो प्रिंट की जाती है, यानी कि आपकी पास की मार्कशीट भी प्रिंट होती है, आपकी फेल की मार्कशीट भी प्रिंट होती है। दोनों ही मार्कशीट आपके स्कूल में आएँगी या फिर आपके एग्ज़ाम सेंटर में आएँगी। आप पास हुए होगे तो आपको पास की मार्कशीट दी जाएगी एंड अगर आप फेल हुए होगे तो आपको फेल की मार्कशीट दी जाएगी। तो मार्कशीट प्रिंटिंग का काम अभी हो रहा है, जैसे ही सारी मार्कशीट प्रिंट हो जाएँगी, एमपी बोर्ड से आपके स्कूल में भेज दी जाएँगी एंड वहीं से आपको दी जाएगी। इंटरफ़ेस में आपको दिखा देता हूँ कि मार्कशीट कैसी आती है, तो आप 10th और 12th दोनों की मार्कशीट देख सकते हैं। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है, शेड का डिफरेंस होता है। बाकी ये जो मार्कशीट है वो आपके स्कूल में आएँगी या फिर एग्ज़ाम सेंटर में आएँगी। साथ में कुछ और भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको दिए जाते हैं, जैसे कि आपकी टीसी हो गई, ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया। अगर आपको ये सारी चीज़ें स्कूल से नहीं दी जाती हैं, तो आपको उनसे माँगना है, क्योंकि इनका काम आपको आगे पड़ेगा। आप कहीं पर भी कॉलेज में एडमिशन करवाओगे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर चाहिए पड़ते हैं। बाकी अगर आप 10th में हैं, तो आपको सिर्फ मार्कशीट दी जाएगी एंड अगर आप 12th में हैं, तो आपको टीसी भी दी जाएगी, आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो नहीं देते हैं, तो फिर आपको एप्लीकेशन देनी होती है, उसके बाद वो इश्यू करते हैं। तो आपकी जो मेन बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की मार्कशीट है, वो 15 से 20 जून तक आपके स्कूल में आ जाएगी। कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी, आपको उनको 15 जून के बाद ही कॉन्टैक्ट करना है। वो आपको मार्कशीट दे देंगे अगर आ गई होगी तो। बाकी कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि हमारी मार्कशीट में अगर करेक्शन होना है, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड आया होगा, उसमें आपका नेम में मिस्टेक हो सकती है, आपके डेट ऑफ बर्थ में हो सकती है, फादर्स नेम में, मदर्स नेम में, तो यही सेम मिस्टेक आपकी मार्कशीट में भी आएगी। तो इसमें अगर आपको करेक्शन करवाना है, तो उसकी क्या प्रोसेस होती है, तो मैं आपको बताऊँ। एमपी बोर्ड की तरफ से आपको फ्री करेक्शन का ऑप्शन दिया जाता है, यानी कि जैसे ही आपकी मार्कशीट आती है, जैसे इश्यू की जाती है, उसके 3 महीने के अंदर आप फ्री में करेक्शन करवा सकते हैं। यानी कि आपको कोई भी पैसे नहीं देने होते हैं, फ्री में सारे करेक्शन हो जाते हैं। आपको एमपी ऑनलाइन से बस एक फॉर्म भरना होता है, आपकी मार्कशीट में करेक्शन होके आपकी एक और नई मार्कशीट आ जाती है। तो वो सब मैं आपको बताऊँगा जब मार्कशीट आएगी। बाकी अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको डिजिटल मार्कशीट चाहिए, अगर आपको अभी डाउनलोड करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं एंड यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं कि आपकी जो मार्कशीट है वो इश्यू की गई है या फिर नहीं की गई है। आपकी मार्कशीट जैसे ही यहाँ पर आ जाती है, तो आप समझ जाइएगा कि आपकी जो मार्कशीट है वो आपके स्कूल में भी आ गई होगी। आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है डिजी लॉकर, इसका नाम आपने ज़रूर से कहीं न कहीं सुना होगा। सारे गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर की वेबसाइट आपको ओपन करनी है, कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए जाएँगे। अगर आपका यहाँ पर ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो साइन इन का ऑप्शन आएगा, बाकी अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है, आपको नया अकाउंट बनाना है तो साइन अप का ऑप्शन आएगा। वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। आप अपने फ़ोन नंबर से साइन अप कर सकते हैं, आधार नंबर से कर सकते हैं या फिर यूज़र नेम से कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप अपने आधार नंबर से कीजिए, क्योंकि उससे जो भी डेटा है वो आराम से फैच हो जाता है। जैसे ही आप आधार नंबर से साइन इन यहाँ पर करेंगे, कुछ आपको एक 6 नंबर का पिन वगैरह बनाना पड़ेगा, वो जैसे ही बनाएँगे तो साइन इन होने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने
सामने आ जाएगा। ऊपर आपको यहाँ पर 3 डॉट्स दिखेंगे, इस पर आप जैसे एंटर करेंगे, यहाँ पर आपको एक सर्च डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखेगा। इस पर आपको एंटर करना है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको स्टेट चूज़ करने को कहा जाएगा, तो आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश ढूँढना है। थोड़ा-सा आप स्वाइप करेंगे, तो यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश दिख जाएगा। जैसे ही आप मध्य प्रदेश पर एंटर करेंगे, तो यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएँगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 10th और 12th की मार्कशीट का ऑप्शन आपको दिख रहा है। अब अगर आपने अभी सिर्फ़ 10th पास की है, तो आपको सिर्फ़ 10th की मार्कशीट का ऑप्शन दिखेगा। बाकी अगर आपने 12th पास की है, तो दोनों ऑप्शन आपको दिख जाएँगे। जिसकी भी मार्कशीट आपको चाहिए, उसको आपको एंटर कर देना है। यहाँ पर आपसे आपका ईयर पूछा जाएगा, आपका रोल नंबर पूछा जाएगा, नाम पूछा जाएगा कि मार्कशीट में क्या नाम है आपका। जैसे ही आप सारी चीज़ें भर के सबमिट करोगे, तो एक पीडीएफ डाउनलोड होगा, उसी में आपकी मार्कशीट रहेगी। तो उसको भी आप कहीं पर यूज़ कर सकते हो। वैसे तो अभी आई नहीं होगी, फिर भी आप चेक कर सकते हो कि आपकी मार्कशीट आई है या फिर नहीं आई है। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।